प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक शॉर्टकट ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो हम तब अप्लाई करते हैं जब हम किसी दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो दोनों के दोनों दो डिजिट के हो। फॉर एग्जांपल 72 इंटू 83, ये भी दो डिजिट का नंबर है और ये भी दो डिजिट का नंबर है, या फिर 52 इंटू 47, दोनों ही दो डिजिट के नंबर है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों नंबर दो डिजिट के हो और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये वाली ट्रिक आप यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप इसे सॉल्व करोगे 72 इंटू 83, तो आप देखो कितना टाइम लगेगा। 3 इंटू 2 6, आप यही करोगे ना। 7 इंटू 3 21, फिर आप यहाँ पे क्रॉस करोगे। 8 इंटू 2 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 57 आ जाएगा। ये फिर 6 7 9 5, तो आपको कम से कम 15 सेकंड का टाइम तो लग ही रहा है। तो क्या हम इसे 3 से 5 सेकंड के बीच में सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ट्रिक एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो दोनों नंबर दो डिजिट के होंगे, तो ये जो आंसर आएगा हमारा, इसके लिए हमें 3 स्पेसेस बना लेने हैं। तो ये स्पेसेस जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके खुद के दिमाग में ये स्पेसेस बनने लगेंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहली बार, तो मैं पेन पेपर का यूज कर रहा हूं। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन में होने लग जाएंगी। तो 32 इंटू 73 है, 32 इंटू 73, ये हमसे करने को कहा गया है। तो पहले यानी आखिरी स्पेस में हमें क्या करना है? सिंगल सिंगल डिजिट के नंबर लिखने हैं। इन दोनों जगह पे हमको सिंगल डिजिट के नंबर लिखने हैं, और यहाँ पे जो आएगा उसे आने दो, बट इन दोनों जगह पे हमें सिंगल डिजिट का ही नंबर लिखना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो आखिरी के दोनों डिजिट्स है, दोनों नंबर के जो आखिरी के दो डिजिट्स है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6। तो ये 6 हम लिख देंगे। 6 तो एक सिंगल डिजिट का नंबर है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड हो नहीं रहा है, तो हम 6 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपस में ऐड कर दो। यानी 3 इंटू 3 करो तो हो गया 9, 7 इंटू 2 करो तो हो गया 14। तो 14 और 9 को जोड़ोगे तो क्या हो गया? 23। तो 23 तो दो डिजिट का है, तो हम यहाँ पे बस 3 लिखेंगे और ये 2 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, बट यहाँ पे लिखेंगे क्या? अब इन दोनों की पहली डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 क्या है? 21 है। तो 21 प्लस 2 23, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 2336। तो 3 ब्लॉक्स बनाने हैं हमें दिमाग में और सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे कि देखने में लग रहा है कि आपको ज्यादा टाइम लगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम 5 सेकेंड। ठीक है, हम फिर से समझ लेते हैं। 22 इंटू 34 है, तो ये रहा 22, ये रहा 34। हमें 3 स्पेसेस बनाने हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 2 इंटू 4, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया, सिंगल डिजिट आया, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू 4 यानी 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 3 इंटू 2 यानी 6, 8 प्लस 6 14। तो 14 तो दो डिजिट का है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिखूंगा, और ये 1 जो है ये आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 और 3 को। तो 2 इंटू 3 6, 6 में 1 ऐड कर दिया 7, ये आ गया हमारा आंसर 748। और एग्जांपल ले लेते हैं 87 इंटू 42, तो ये रहा 87, ये रहा 42। 3 स्पेसेस मैंने बना लिए। बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? 7 इंटू 2 14, 14 का 4 लिखा मैंने, 1 जो है वो आगे के लिए कैरी हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँ मैं? 8 इंटू 2 16 प्लस 7 इंटू 4 यानी 28। तो 16 प्लस 28 आया 44, 44 और ये 1 जो ऑलरेडी कैरी है हमारा, तो ये बन गया 45। तो 45 का हम सिर्फ 5 लिखेंगे और 4 आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अब 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 4 36, ये आ गया हमारा आंसर 3654। अब और आगे बढ़ के देख लेते हैं। 74 इंटू 93, तो मैंने बना दिए 3 स्पेसेस। 4 इंटू 3 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 4 36, तो ये आ गया 57,
और ये 1 ऑलरेडी कैरीड है, तो 58 का 8 हम लिखेंगे और ये 5 आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब 7 9s आर 63, 63 प्लस 5 68, ये आ गया हमारा आंसर 6882। एक लास्ट 27 इंटू 32, ये रहा 27, ये रहा 32, 3 स्पेसेस मैंने बना लिए। 7 इंटू 2 14, 14 का 4 लिखा, 1 को आगे कर दिया। 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 3 21, सो 4 प्लस 21 क्या हो गया 25, 25 प्लस 1 26, तो 26 का 6 लिखा, 2 आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया। अब 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, ये रहा हमारा आंसर 864। तो बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे 15-20 क्वेश्चंस आप खुद से लिखोगे, तो आप देखोगे कि कैलकुलेटर में आपको टाइप करने में जितना टाइम लगता है शायद उतने में ही आप इसे सॉल्व कर लो। तो ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस से आती हैं, तो आप आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस जरूर करो। एक लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके स्क्रीन पे छोड़ जाता हूं, आप देखो कि क्या आप इसे 5 सेकंड में सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 1, अब ये बीच में क्या आएगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 31 41, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, यानी 7, तो यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 3 इंटू 4 12, तो ये हमारा आंसर है 1271।